तो भाई बांग्लादेश फिर से भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि 18 दिसंबर को एक एंटी इंडियन पॉलिटिशियन ओस्मान हादी को बांग्लादेश के ढाका के अंदर एक गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और ओस्मान की हत्या के बाद बांग्लादेश में बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। प्रोटेस्टर्स जस्टिस मांगते हैं ओस्मान हादी की डेथ के लिए। और ये प्रोटेस्ट इतने खतरनाक होते हैं कि प्रोटेस्टर्स ने मीडिया हाउसेस, पॉलिटिकल ऑफिस, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचाया। बांग्लादेश के नेशनल हाईवे तक ब्लॉक कर दिए गए। और इन सब में एक फैक्ट्री वर्कर टीपू चंद्रदास की जिसने सिर्फ इतना बोला था कि सब रिलीजन समान होता है कि हत्या कर दी जाती। लोगों ने उसे सड़क पर घसीटते उससे बहुत मार दिया और उसी मारामारी के अंदर वही के वही दीपू की मौत हो जाती। लेकिन किस्सा यहाँ पर कि नहीं था। दीपू की डेड बॉडी को पेड़ से बांधकर पब्लिक के सामने जला दिया जाता है और लोग उसके वीडियोस बना लेते हैं। इतने बड़े इंसिडेंट पर इंडियन गवर्नमेंट खामोश बैठी। गवर्नमेंट को लगता है कि अगर इस मुद्दे पर बात की तो लोगों को लगेगा कि अरावली पहाड़ के मुद्दे को दबाने के लिए ये बात फिर से जगाई जा रही है। अरे जब जरूरत है तब बोलिए ना। जब इलेक्शन आते हैं तभी हिंदू खतरे में आते हैं। एक टाइम पर ये भी मान रहे थे कि गवर्नमेंट बहुत बिजी होगी इसलिए इस बारे में बात नहीं कर पाई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट को बांग्लादेश को $10 मिलियन ऐसा एड देने की क्या जरूरत। अभी बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के ऊपर इतना सारा अत्याचार हो रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों खामोश। इसलिए जॉन लोक ने भी एक बात बताई है कि जहाँ से कानून खत्म होता है वहाँ से तानाशाही शुरू होता है। ऐसे जियोपॉलिटिकल अफेयर्स को आसानी से समझने के लिए मेरे पेज को फॉलो कीजिए।